वीडियो जारी किया था जिसके अंदर जो हमने दावा किया था कि जो कंचननाथ के जो जटाएं हैं वो बिल्कुल नकली हैं, लेकिन कुछ लोगों ने फोन कर करके ने कुछ पत्रकारों को भी मतलब धमकियां दी हैं कि भाई आप गलत कर रहे हो, कंचननाथ ऐसे ऐसे है। और कुछ जो आप जैसे लोगों को भी उन्होंने कहा है कि भाई आप गलत कर रहे हो, आप साधुओं के खिलाफ बोल रहे हो। लेकिन आज मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आज वो सही हमने जो फैसला किया था, हमने जो बातें बताई थी? जी, मेरा एक ही बात हुआ है, मैं वैज्ञानिक नजरिए से देखती हूँ हर चीज जी। और यदि कोई बयान भी दे रहा है ना, वो बयान दे रहा है मान लो किसी स्टेज पर या कोई मतलब घटना घट रही है, जैसे HAU पे ये हो रहा है, VC का मामला हो रहा है, मैं इसके बाद भी इसके पीछे की चीजें देखना पसंद करती हूँ जो समाज को दिखा रहा है ना, सच के सामने और स्टेज के सामने भी पीछे का सच अपना देखना चाहिए। पीछे वाला पर्दा, जो पीछे का पर्दा है ना, जो बड़े बड़े मतलब नेता हुए हैं या किसान नेता हुए हैं या आगू है, वो समाज को दिशा देते हैं, उनको उनके अंदर दूर तक देखने की शक्ति होनी चाहिए, यानी अंतर्दृष्टि होनी चाहिए। इसकी तरह पाखंड नहीं भाई मैंने कह दूं भाई मैं पर्दा का पीछे सच से देख सकूं, भविष्य नहीं देख सकती, पर जो कुछ चीजें हमारे दिमाग को ये लगे कहीं ऐसा तो नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं, उन चीजों के बारे में विचार करना चाहिए। और यदि सच है जो पूरा बार देख कर खड़ा हो नहीं और वह चीज गलत है, तो मैं अकेली खड़ा रहना पसंद करूंगी, पूरा बार देख लगूंगी खड़ी हूँ, क्योंकि गलत को गलत को और सही को सही को जब इतिहास लिखा जाएगा तो सच के साथ या भविष्य में जो समाज का लड़ा, मैं उस लिस्ट में नाम लिखवाना चाहूँ, गद्दारा की लिस्ट में और बेट चाल में अपना नाम लिखवाने का कोई शौक नहीं अपन, जो मैंने सच लगा है मैं उसके ऊपर हमेशा बोलना पसंद करूँगा, आगे भी बोलती रहूँगी। और मेरा निर्णय सही था, मैं इस चीज का खुद मैं मेरी सोच ने बहुत बढ़िया मान लूँ, क्योंकि मेरे जो फैसले रहे हैं आज तक, ऐसा नहीं है कि मैं वैसे मीडिया के ऊपर आकर बोलती हूँ, पहले मेरे खुद के तरफ हूँ, फिर जो मेरी टीम है उसके अंदर मैं इस चीज को डिस्कस करती हूँ, उसके बाद मैं बयान देती हूँ। खटखट टोल के बारे में मैंने कहा था, उस दिन भी मैंने गैर मिली थी, पर जो चीजें मैंने कही थी जो की दोनों की न्यू बिगड़ी। तो मेरे बहुत से फैसले ऐसे रहे जो मैंने जरा सोचा नहीं वो सही हो। कोथियाना देख लो आप, अब के 3 मामले है, खटखट टोल, कोथिया कांड और EVU डक्कल कांड, क्योंकि हम वो चीजें देख सकते हैं जो आम आदमी सोचता नहीं। आम तो वही सोचा भी जो शामी दिखने लग रहा है, उसके पीछे क्या चल रहा है भाई, उसके पीछे क्या षड्यंत्र है, यह चीज हमने देखनी पड़ेगी, क्योंकि हम बीजेपी सरकार के राज में बैठे हैं और बीजेपी सरकार षड्यंत्र करती है। धर्म और राजनेता या नेता या राजनीति एक ही सिक्का के 2 पहलू, यह चीज हमने समझनी पड़ेगी। यदि हमने नस्ल फसल बचानी है, रोटी बेटी बचानी है, पाखंड को एक तरफ दरकर दोबारा तक खेड़ा खाप खेत की तरफ अपनी संस्कृति की तरफ लौटना पड़ेगा। पहले एक कहावत थी जी, कहते थे कि बिला बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन आज के टाइम में जी बेटों को बचाने की नौबत आ चुकी है। बिल्कुल बिल्कुल, जो आजकल हालात है, वाकई लड़का भी है लड़की भी है, नाबालिग है मान लो, लड़का तो जेल में सड़ा है और लड़की अपना शादी करा जाए, जब गुनाह करे तो दोनों ने देखो भाई सजा। जब लड़का लड़की, मैं कहती हूँ खुद भी, हमने 50% का आरक्षण चाहिए विधानसभा संसद में, तो फिर हमने सजा में भी बराबर का चाहिए, क्योंकि हम गुनेगार भी और बराबर के हैं। यदि मान लेंगे भागे हैं लड़का या लड़की, उनकी कोई गलत काम किया है या रिलेशनशिप में गए हैं, फिर कल ना लड़का में उसको गोली मार देनी चाहिए। वो तो जो लड़की है ना, वो समाज तक भी खो दी, अपने परिवार तक भी खो दी, मायका तक भी खो दी, अपने बच्चों तक भी दूर कर दी। 2-4 बच्चे पछला गए छोड़ते हैं, 2-4 फिर रिलेशनशिप में, जिन बच्चे का भविष्य क्या होगा? जो वह माँ बाप का गई है, किसी कारण से गई है, मान लो हो सकता कई बार समस्याएं इतनी होती हैं महिलाओं को दबाया जाए। आज भी 21वीं सदी में मैं ये मानती हूँ कि सिर्फ 20% जो महिलाएं हैं वह आवर वह इस्तेमाल करती हैं कानून का, जो 80% आज भी भीतर घुट कमरा जड़ा जिस कुंटा का बहनते उड़े जिंदगी काटते हैं। महिलाओं की आज भी स्थिति व्याख्या में दयनीय है, कोई माने या ना माने, मैं उन चीजों से रूबरू होती हूँ और मैं बड़ी खुशकिस्मत मानती हूँ अपने आप को कि मैं हर प्लेटफॉर्म पर खुलकर बोल सकूँ, क्योंकि मेरा परिवार मेरे साथ है। जी, जैसे एक सवाल है मेरा, परवीन उड़ान जो है अध्यापक हैं, उन्होंने एक पोस्ट किया था, उन्होंने साफ साफ लिखा था कि जो हमारे बुजुर्ग थे, पूर्वज थे, वो तूड़ी को भी ढक के रखते थे, लेकिन इंस्टाग्राम पे लड़कियां उगाड़ी क्यों छोड़ दी? नहीं, वो उनके माँ बाप ने, जिनके घर में बेटियां पैदा हो रही हैं, क्या वो संस्कार नहीं दे सकते? आज सिर्फ पल्ला रखना तो गवार की परिभाषा में आता है। सिर के ऊपर यदि हम लत्ता ले रहे हैं तो गवार की परिभाषा में आता है, वो ये कह रहे हैं कि भाई ये तो गवार है, जबकि इनको ये नहीं पता ये हमारी संस्कृति का एक मतलब बेटी होती है, धन होता है और खाना होता है, उसको ढक के रखा जाता है। संस्कार कोई जरूरी नहीं भी हमें उगाड़ा करके ना, कोई चीज ढकी होगी ना उसकी वैल्यू बढ़ा है। उगाड़ा होगा तो आप एक बार दिखाएगा चलते बनाओगे, और कपड़े आप पहने रहोगे तो आदमी का सेंसर होगा, पता नहीं भाई यू किसा होगा। और जो उगाड़ अपना आजकल यू रिल्ला में तैर रखा है, जो ये बहू बेटियां ये आवारा छोड़ रखी है जिन परिवार ने,
उनकी सिर्फ पीसा चाहिए, उनकी नू शर्म को नहीं आती कि तारी बहू के बारे में लोगों के विचार हैं, तारी बेटी के बारे में के विचार हैं। जो बेटियां इतनी खुली छोड़ दी जावे मैं अगला घर आ जाएगा ना रोटी को नहीं खवाती, वो तो रीले बनावेंगी। आजकल तो नू देखना पड़ा है, मतलब जब हम बहू देखने जाया करते, मैं भी मेरे बेटे के अंदर लड़की ढूंढू, मैंने कहा करूँ रील तो नहीं बनाती, हम रील वाले को नहीं, क्योंकि हमने रील वाले पसंद है को नहीं। हम तो आज तक सिर से मतलब चुन्नी नहीं उतरने देते अपने बड़े परिवार बड़े बुढ़िया के सामने। ठीक है भाई, अपनी जिंदगी आप कहीं आउट जाएगा, कहीं जियो, जो भी आपकी जिंदगी, हम जीने पर नहीं मना करते ना, आपकी मतलब किसी नू कहते भाई आपकी लाइफ के ऊपर भाई किसी तरीके का अंकुश लगाते, पर जो यूँ मतलब बकवासबाजी इतने छोटे छोटे कपड़े डाल कर है, उन लोगों का भी कसूर है जी जो उनकी लाइक करें कमेंट करें। शौक जो ये लिखा है नहीं शौक क्यों अच्छी बात नहीं, वह उड़ा उसकी गाड़ भगा राम जादी तेरा माँ बाप को नहीं के ना शर्म को नहीं आती के, इनती तो इतना गंद तैर दिया, इतना बम्बे वाली या ना घूमता रहा था। मैं इनती कहना नहीं चाहती, जो मतलब यो जो चल रहा है नहीं कल्चर, मतलब मामला तो मीडिया देखना गंदा हो रहा है। पहला तो ये सरकार ने यू फोन वो देखा करते, टीवी देखा करते, वो टीवी देखना गंदा कराया, इतनी घटिया फिल्म आई। उसके बाद एलईडी देखना बंद कराया, अरे एक तो फोन देखना बंद हो गया, जो दो बच्चे बैठे हैं तो खोल नहीं सकते, इतना फुड़पन चला रखा है। और मैं तो दोबारा तक कहूँगी भाई ये जो जेता हमने गणा ही नाचने का शौक है, तारी बहू बेटिया ने नुए नचाना, फिर गामा के बाहर कोठे खोल दो, बूढ़े मुजरे कर लेंगे, ये शर्म नहीं आती इनकी, सारा कल्चर खत्म कर दिया हमारा। पंजाब के अंदर एक जो रील बनाने वाली लड़की थी, हाँ? उसका मर्डर किया गया है, उसको आप किस तरह देख रहे हो? हरियाणा को ऐसा भी करना चाहिए रील के बारे में? एक बात बताओ, जब उसको 3-4 बार हिदायत दे दी, सिख जो धर्म है या सिख समुदाय है वो एक मतलब अपने कल्चर के ऊपर है, उनकी आज तक अपना धर्म और अपना कल्चर नहीं छोड़ा, जब वो जिंदा है सारे धर्म और कल्चर छोड़ चुके हैं। चलो देखो आप ईसाई देखो सिर्फ गिरजाघर जाता है, सिख सिर्फ गुरुद्वारा जाता है, एक दो को तो कह नहीं सकती, देखो 2-4% तो सारे अलग अलग चले जाया करें। और मुसलमान है वो सिर्फ मस्जिद में जाओ, ये मार ले तो ये हिंदू कवे नहीं, ये मस्जिद ने भी दोख दे, ये सिख भी बन जाए, ये ईसाई भी बन जाए, ये बहरली ने भी दोख दे, ये बितरली ने भी दोख दे, ये पीर भी दोख दे, ये बिरनी के सैयद भी दो, मारला वर्गा गंद तो कड़िए भी को नहीं, इनका कड़िए थोड़े ठिकाना को नहीं, इनकी जो 4 दिन इनकी जो इच्छा मांगी है वो पूरी नहीं होनी, भगवान बदलते हैं, फिर कहेंगे हिंदू धर्म का बोलने के इसी तीसी करावा कम में इसी हो रहे हैं ये। तो जो इनके हालात है ना जी, ये सही है वाक्य में, जो सिखों ने कराया वो बढ़िया कराया। यू एक जो ये हमारे लिए पिड्डी है नी, जो यार बेलगाम पिड्डी हो रही है वाली, या इनका थरनीशियत है। और हरियाणा में कुछ नहीं होता, आपने मेरे है हरियाणा वाले का तो बेड़ा गर्क हो रहा है, हरियाणा वाले का तो जिंदे का खून पानी बढ़ रहा है। पंजाब नहीं है, पंजाब तो जिंदा पंजाब है, उन्होंने कहते नहीं उड़ता पंजाब है, उड़ता पंजाब नहीं जिंदा पंजाब है, जिंदा दिला का पंजाब है। वहाँ तो जो मान लो जैसे पाखंड हो तो 2 मिनट में ठेका काम तो बैर करते, यूं हमारा सारा काम किसी तीसी करती, सारा काम लटो पीन रहा 35-40 दिन, और फिर वो 15 दिन कह दिया हमारे पीछे खाएगी। अजीब बात है, कितनी बड़ी मतलब गाँव कहते कितनी बदनामी की बात है। हमने तो जो सोशल मीडिया पे देखा वहाँ हो गया काम, नबेड़ दिया काम दर कर। वही वीडियो की बात की जाए तो उसमें वो कह रही साध्वी कह रही कि मैं पूजा में मैंने 4 लाख रुपए कर्जा उठा, जबकि पूजा देते वक्त सरपंच ने खुद अपने हाथ से पूजा दी थी साधुओं को। पता है क्या जी, जो यूँ मामला है कमेटी का है या जो या है या राजनाथ है या कंचननाथ है, राजबाला है या फिर मतलब सरपंच है, यूँ मामला तो देखो मैंने अंदर की तो जो रिपोर्टें हैं वो नहीं है। हाँ मैंने आपकी वीडियो देखी थी, उसमें पैसे वो बांटने लग रहा था, सरपंच बांटने लग रहा था। दूसरी बात वहाँ 6000 बाबे नहीं थे, लगभग यही है कि 1000 हूँ 2000 हूँ 1500 हूँ 1200 अलग बात है। रहेगी बात है जे भी मतलब कर्जा लेना पड़ गया, फिर इसका कर्जा बढ़ पड़ता है। फिर तो एक काम करो, जब इतना काम करती है टैक कला लेना है, एक 5 गेर के नए टैक कला ले पड़ेंगे, कर्जा सिक्कम तो पड़ेगा, क्योंकि सिक्कम ने तो पहले कह दिया था पाखंड है कि बेटा कला लेना पड़ना पड़ेगा, अभी कर्जा हम क्या कर सकते, जब करेगी सजा तो उन्हें भी मिलेगी जी। कर्जा किससे लिया हुआ है आपकी नजर में? ये भी झूठ हो सकती है क्या? कि मेरा जी लिया कि नहीं लिया तो अगला ने मेरे पे तो लिया को नहीं, मेरे पे तो जी लिया होता मैं तो जाके लिया हूँ मैं। ये भी तो हो सकता था जिसने कर्जा दिया था वो मीडिया के सामने क्यों नहीं आगे भी मेरे से लेके गई और यहाँ से चली गई। वो तो पता है वो तो इसका राजबाला का काम है ना, जिस पर कर्जा लिया। और फिर एक बात बताओ, मेरा वर्गी ने कहते कोई आजकल तो अपना मेरा ईमान है ही नहीं, पहले 2 लाख तक दे दूंगी और 2 लाख मरना है जी तो कहते 4 लाख। हमारा देश बिका हुआ है, 100 में 99 बेईमान, फिर भी मेरा देश मान उनमें दाम दो कुछ भी हो सका। एक बात बताओ, मीजू पीसा बरसिया उड़े 31 दिन जे भी कर्जा दे लेना पड़ गया, नहीं दे ताड़ा पे पानी फिर की मेरी आनी जानी, फिर तो युवा कमा तैर के कड़ी दूसरे अपना
घर गृहस्थी बसा लो। जी कुछ लोगों का कहना था जी, पहले जैसे एक वीडियो में वायरल हुआ था, जो पहले वहाँ पर जो चंदा चढ़ाया जाता था वो बिल्कुल को एक तख्त के ऊपर रख दिया जाता, लेकिन कुछ समय बाद वहाँ पर एक बैग की जो नियुक्ति कर दी गई थी। बाद में टरंगाया गया था जी। थोड़े ही दिन और खटखड़ा ये कह रहे हैं डक लड़ाई बिठाए रखते नहीं जी। हमने तो बड़ा बक्सा रखना पड़ेगा बड़ा, क्योंकि नहीं आज का टाइम धर्म में धंधा है, बाकी किसी का बस की बात नहीं। आप एक पेड़ मतलब खेती भी कराएंगे तो 6 महीने में कोई ठंडी चमन आवेगी, तो जमा तुरंत उगाइए है तुरंत काटिए है, इस पर का धंधा पावा खड़ा है, गंदा है पर धंधा है, इस पर धर्म को धंधा बना दिया गया। बिल्कुल धर्म धंधा बना रखा ना, इनकी कोई सरकार मानन संभालने वाली, ना कोई सत्ता के लोग संभालने वाले, ना ये जैसे बाबे हैं जो बड़े नाथ हैं जो इनके मठ हैं, ना वो इनका बेलगामा का लाभ। सरकार के तो आदमी इसके अंदर मुख्य अतिथि बुलाए जाते हैं, सरकार के तो इन रोल है इसके मैंने अंदर। आपको बता दिया, सत्ता और पाखंड या धर्म एक ही सिक्का के दो पहलू हैं। सत्ता वाले उनकी वोटा में कन्वर्ट करे हैं, क्यों करे हैं आपने बेरा है, क्योंकि वह ये करे हैं कि धर्म फैलाना है, हमारे जो लोग हैं ज्यादा धार्मिक हैं और धार्मिक हैं तो वो इकट्ठे कर ले उनकी। कृष्ण बेदी ओढ़ के लड्डू खान को नहीं आया राजबाला जी का एक बात, कृष्ण बेदी ओढ़ लड्डू खान को नहीं आया, वोट मांगने आया वो आगे के, ये नुए फ्री में को नहीं आया करते नेता मंत्री। तो इनती तो एक बात बताओ, एक तो भीड़ पे किराया भाड़ा दे करना, दारू पिया भीड़ इकट्ठी करनी पड़ा है, एक इकट्ठी करी कराई भीड़ का ऊपर भाषण दे बता घटा गए उसका। राजबाला जी का एक वीडियो वायरल हुआ जिसके अंदर उनका कहना है कि मंत्री मेरे को जो पैसे दे गया था वो भी डाकल वाले खा गए। अच्छा बढ़िया करे डाकल वाले की इस बात में मना जमा मैं तो शाबाशी दूंगी, डाकू का घर चोरी होगी इस बड़ी बात की उसका इससे बड़ी तो बात नहीं हो सकती, मतलब चोर का घर चोरी करना कोई आसान काम है भाई, इस बात के तो मैं फैन होगी डाकल वाले की। तो एक बात और कहूँगी, जिसने रिश्ता करना हो नहीं तारी छोरी का रिश्ता डाकल कर दियो भूखी नहीं बनाएगी, अगले चोर का घर चोरी कर सके और रिश्ता बढ़ा के पाओगे। तो लास्ट में आप डाकल गांव को क्या कुछ कहना चाहेंगी, जो इन पर जो इतने जो गंदे और गंभीर जो आरोप लगे, जिसके कारण एक जो गांव की नहीं बल्कि पूरे समाज की जो छवि बिल्कुल खराब हो चुकी है। पहले तो मैं डाकल गांव वाले से माफी चाहूंगी यदि मेरे मुंह से हंसी मजाक में कोई बात निकल गई हो, उनकी कोई मतलब किसी की आत्मा ने ठेस पहुंचा, बाकी जो मैंने कहा वह सच कहा है, इस चीज का ना मैं कल इनकार कर दी, ना मैं आज कर दी, ना मैं भविष्य में कर दी। आप लोगों ने एक पंचायत करनी चाहिए, जो ये होगा ठीक रहता है सिर के ऊपर दर गया पैपड़ इस तरह पेंडा छुटा लो, नहीं तो आने वाला टाइम में ऐसा काम होगा कहीं कोई बड़ी बात होगी तो लोग पाछा कमाएंगे, पंचायत हम चल करें ये पैदल तो हमने तो पैपड़ का इधर खाएंगे थे हम पड़ेंगे वो, क्योंकि ये चीजें बड़ी मतलब आने वाला टाइम में नुकसान करेंगे। आप पंचायत करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसको क्लियर करना चाहिए किसने पीछे खाए किसने नहीं खाए, और सच्चाई का साथ देना चाहिए। जे पैपड़ सही है, या एक और बात बताऊं, यदि पैपड़ सही है उसके पीछे खाए हैं उसका हिसाब कर दो, और यदि वो गलत है तो फिर अपना क्लियर लेंस दो। ऐसा तो चंबा की बातें देखी हमने, या तो मैंने जमा मतलब एक ऐसी बात होगी मजाक हो गया मतलब काम का, सारी तरीके की तो बदनामी ले ली, कदे तो रील की बदनामी, कदे पाखंड की बदनामी, मसला दिन एक पीछे खान की और बदनामी ले ली, के तो सरपंच की साख रहेगी, के गांव की साख रहेगी, के उस बहू बेटिया की साख रहेगी, और वो जो बालक सुबेरे से लेकर शाम तक चप्पल काटेगा सारा दिन सेवा करें इतनी गर्मी में, घर हाथों से मन करा भाई बात उसके माँ बाप तंग हो रहे हो, तूड़ी बहन का थर मैस की एक मैस की तूड़ी होनी मैं रोड है उसका दे दाड़ का डोल उठावे थे मैं बाल्टी उठावे थे, मेरा बद्दो बदीन हो गया था सारा सौदा, सारा डाकल पागल होने लग रहा था, या बहन दी गलसरीन का गंठी बहन का गई है वह, और इस गंठी तो और गामा ने भी सीखना चाहिए भाई पाखंड को यदि आप बढ़ावा दोगे पछला दिन युवे काम होगा, और इस पाखंड की दुकान ने भी बंद कर दो, कदा भी न सोचो रोड़ा देवी आवेगी, रोड़ा छोरे होंगे, रोड़ा थायराइड कुछ नहीं होता, रोड़ा तो घर अंदर रुपये दे आओगे, किराया भाड़ा लाओगे, टाइम खराब करोगे और 50-100 दे आओगे। तो मेरा तो आप लोगों से एक ही निवेदन है कि जो गलती होगी नहीं उसको सुधार लो, सही आदमी हो मैंने अगर गलती इंसान नहीं तो होया करे, कोई ये तो है को नहीं भाई गादड़ बिल्लियां तो होया करे, गलती होगी उसकी संभाल लो और अपने इस पर क्लियर कर दो, क्योंकि ये तो जमा इतना बुरा हाल हो गया सोशल मीडिया पर, तो जमा बदनामी का ठिकरा चढ़ दिया, कोई कुछ खबर कोई कुछ खबर, गांव की पंचायत करनी चाहिए, जिन लोगों की बात थी मतलब जो कमेटी बना रखी थी उनके भी बयान जारी होने चाहिए भाई कड़ा की गलती है, जिसमें कमी है उसकी सजा दो, चाहे इसमें वेब हो चाहे काम के हो, ऐसा भी हो सके कोई खाए गए हो सच्ची 2-4 जने लाइक करना, क्योंकि सारे तरीके के लोग अंदर धरती में, अगर वह वेब सही गंदी हो इस बात का तो किसी ने नहीं मेरा, पर इस चीज को क्लियर करो, और जो इसका जिम्मेवार है उसने सजा दे और उसने शामिल करो, पूरा काम क्या क्यों गूंगा टिकरा बोर्ड बनाए करे हो। धन्यवाद।